गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महात्मा गांधी और उनके ग्राम स्वराज के बारे में बताऊंगा। 65वीं बीपीएससी जीएस पेपर 1 में महात्मा गांधी से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसमें काफ़ी विविधता देखी गई है। इसी को देखते हुए आज मैं महात्मा गांधी और ग्राम स्वराज के बारे में एक छोटी सी परिचर्चा आपके सामने रखूंगा। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर गांव नष्ट हो जाएं तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। मेरा भी वैसा ही मानना है और इस कोरोना काल में देखा गया है कि शहर नष्ट हो गए हैं और गांव को फिर से पुनर्जीवित होने का मौका मिला है। दुनिया में उसका अपना मिशन ही खत्म हो जाएगा, अपना जीवन लक्ष्य ही नहीं बचेगा। हमारे गांवों की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी। बात सही है, गांव बुलंद होगा तभी सच्चा स्वराज भारत में आएगा। बाकी सभी कोशिशें निरर्थक सिद्ध होगी। गांव उतने ही पुराने हैं जितना पुराना यह भारत है। भारत 6.5 लाख गांवों का देश तब था, अब मुझे लगता था 7 लाख गांवों का देश होगा। अभी शहर जैसे आज हैं वे विदेशी आधिपत्य का फल है। बात सही है, शहर जो अंग्रेजों के ज़माने के दौरान जो शहर देखे गए वो विदेशी आधिपत्य का फल था। उन्होंने शहर को केंद्र बना दिया था। लेकिन इससे पहले भी भारत में शहर थे, लेकिन शहर और गांव के बीच में एक निरंतरता थी जो अंग्रेजों के समय में वो गायब हो गई। जब यह विदेशी आधिपत्य मिट जाएगा तब शहरों को गाँव के मातहत रहना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि ये कोरोना जब ख़त्म हो तो अब शहर जो है वो गाँव पर निर्भर हो जाए और शहर गांव की तरफ चले किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ना कि गांव को शहर आना पड़े किसी चीज़ को बेचने के लिए। आज शहर गांवों की सारी दौलत खींच रहे हैं, इससे गांवों का नाश हो रहा है। अगर हमें स्वराज्य की रचना अहिंसा के आधार पर करनी है तो गांवों को उसका उचित स्थान देना ही होगा। ग्राम स्वराज को लेकर उनकी चिंता रही है। 27 साल पहले हमने गांधी के सपने को सच करते हुए पंचायती राज लागू कर दिया है, लेकिन गांधी की कल्पना का ग्राम स्वराज अभी भी प्रतीक्षा में है। मेरा भी मानना है कि भले ही पंचायत बन गई है, लेकिन गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था वो अभी तक प्रखर रूप में नहीं दिख रहा है। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज का अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। स्वयं के उपभोग के लिए स्वयं का उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता, यानी स्वयं उत्पादन करें, स्वयं शिक्षा ग्रहण करें और आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं। इससे भी आगे चलकर वे ग्राम की सत्ता ग्रामीणों के हाथों सौंपे जाने के पक्ष में थे। मैं भी मानता हूँ कि ग्राम की सत्ता ग्रामीणों के हाथ में हो और एक सहकारिता करके उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, सहकारिता का विकास करके। गांधी जी कहते थे कि जब मैं ग्राम स्वराज की बात करता हूं तो मेरा आशय आज के गांव से नहीं होता, यानी अंग्रेजों के ज़माने में जो उस समय के गांव थे वो उससे तुलना कर रहे हैं। आज के गाँव में तो आलस्य और जड़ता है, फुहरपन है। गाँव के लोगों में आज जीवन दिखाई नहीं देता, उनमें ना आशा है ना उमंग। भूख धीरे धीरे उनके प्राणों को चूस रही है। कर्ज से कमर तोड़, गर्दन तोड़ बोझ से दबे हैं। मैं जिस देहात की कल्पना करता हूँ वो वह देहात जड़ नहीं होगा। यानी गांधी जी जिस देहात या गांव की कल्पना करते हैं वो चाहते हैं कि वो एक स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था हो, वह शुद्ध चैतन्य होगा, यानी वह आत्मनिर्भर होगा, वो किसी पर निर्भर नहीं होगा। वह गंदगी में और अंधेरे में जानवर की ज़िंदगी नहीं जिएगा। आज भी भारत के ज़्यादातर गांव गंदगी में ही जी रहे हैं। वहाँ न हैजा होगा, न प्लेग होगा, न चेचक होगा। वहाँ कोई आलस्य में नहीं रह सकता, न ही कोई ऐश आराम में रह पाएगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। मर्द और औरत दोनों आज़ादी से रहेंगे। गांधी इस तरीके का सपना देखते थे। आदर्श भारतीय गांव इस तरह बसाया और बनाया जाना चाहिए
जिससे वह सदा निरोग रह सके। एक निरोग भारत की कल्पना गांधी देखते थे। सभी घरों में पर्याप्त प्रकाश और हवा आ जा सके। ये घर ऐसे ही चीज़ों के बने हो जो उनकी 5 मील की सीमा के अंदर उपलब्ध हो। जो भी गांव हो और गांव में कोई भी प्रोडक्ट हो, वो गांव को 5 मील के अंदर में उपलब्ध हो जाए। हर मकान के आसपास आगे या पीछे इतना बड़ा आंगन और बारी हो जिसमें गृहस्थ अपने पशुओं को रख सके और अपने लिए साग भाजी लगा। मेरे माताश्री और पिताश्री आज भी दरवाजे पर साग भाजी खुद लगाते हैं। गांव में ज़रूरत के अनुसार कुएं हों जिनसे गांव के सब आदमी पानी भर सके, लेकिन आज कुओं की महत्ता खत्म होती जा रही है। हमें कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। गांव की गलियां और रास्ते साफ रहें। कुछ गांव ने इस तरह संकल्पना की है और वो गांव की गलियों और रास्तों को साफ रखते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर गांवों में इस तरह की दिखते हैं। और वर्षा के दिनों में तो कीचड़ भरी सड़कें उन गांवों की कमियों को पूरे धरातल पर सबके सामने ला देती हैं। इससे मुझे काफ़ी दुख होता है। गांव की अपनी गोचर भूमि हो, एक सहकारी गौशाला हो, सबके लिए पूजा घर या मंदिर आदि हो, ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ हों जिनमें बुनियादी तालीम हो। यानी गांधी जी चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को सब कुछ गांव में मिल जाए। और यही नहीं, शिक्षा का भी स्तर वो गांव में ही उनको हो। उद्योग कौशल जो शिक्षा प्रधान हो, उद्योग भी ऐसा हो और कौशल भी ऐसा हो जो शिक्षा प्रधान हो। ज्ञान की साधना भी होती रहे। गांव के अपने मामलों को निपटाने के लिए ग्राम पंचायत हो। ग्राम पंचायत तो है लेकिन ग्राम के मामले को नहीं निपटा पाती। सरकारी लूट को जरूर आपस में बांट लेती है। अपनी ज़रूरत के लिए अनाज, दूध, साग भाजी, फल, कपास, सूत, खादी आदि खुद गांव में पैदा हो। इस तरह हर एक गांव का पहला काम यही होगा कि वह अपनी ज़रूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिए ज़रूरी कपास खुद पैदा करे। गांव के ढोरों के चरने के लिए पर्याप्त जमीन हो और बच्चों तथा बड़ों के लिए खेल कूद के मैदान हो। सार्वजनिक सभा के लिए स्थान हो। हर गांव में अपनी रंगशाला, पाठशाला और सभा भवन होने चाहिए। आप गांधी के सपने को देख सकते हैं कि जो चीज़ों के लिए हम शहर में भागते हैं, गांधी ये कहते हैं कि वो सब कुछ आपके गांव में मिलना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में स्वावलंबी हो, यानी वो स्वयं उसकी पूर्ति कर सके, उसे दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। तभी वहाँ सच्चा ग्राम स्वराज कायम हो सकता है। कोरोना ने गांधी के सपने को उजागर करने का एक मौका दिया है। हम आधुनिकता को गांव के साथ जोड़कर गांव को बुलंद कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जमीन पर अधिकार जमींदारों का नहीं होगा, बल्कि जो उसे जोतेगा वही उसका मालिक होगा। अब तो जमींदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन उसके भी कई मायने हैं, उस पर चर्चा करना बेमानी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामोद्योग की उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ाने पर बल दिया। बात सही है, ग्रामीण उद्योग तभी उन्नति करेगा जब कुटीर उद्योग, यानी आज जो सरकार सूक्ष्म लघु उद्योग की जो संकल्पना करती है वो गांव में होने चाहिए, जिसमें उनके द्वारा चरखा तथा खादी का प्रचार शामिल था। गांधी का मानना था कि चरखे के जरिए ग्रामवासी अपने खाली समय का सदुपयोग कर वस्त्र के मामले में स्वावलंबी हो सकते हैं। ग्रामोद्योगों की प्रगति के लिए उन्होंने मशीनों के बजाय हाथ पैर के श्रम पर आधारित उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया। गांधी जी द्वारा ग्रामों के विकास व ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए प्रस्तुत कार्यक्रमों में प्रमुख था चरखा व करघा, ग्रामीण व कुटीर उद्योग, सहकारी खेती, ग्राम पंचायतें व सहकारी संस्थाएं, राजनीति व आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध, बुनियादी शिक्षा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार ने मद्य निषेध की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन अस्पृश्यता अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है, वो दिखाई देता है।
बुनियादी शिक्षा अभी भी नहीं मिल पा रही है, राजनीति व आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण एकदम नहीं हो पाया है। संस्थाएं बनाना पड़ेगा हम लोगों को, चरखा और करघा को आधुनिक बनाना पड़ेगा, कुटीर उद्योग को सूक्ष्म लघु उद्योग के साथ जोड़ना पड़ेगा। गांधी जी का पूर्ण विश्वास सत्याग्रह में था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। वे सत्याग्रह में जिस साहस को आवश्यक मानते थे वह उन्हें शहरी लोगों में नहीं बल्कि किसानों के जीवन में मूर्तिमान रूप में दिखाई पड़ता था। यानी किसान जो नित्य नए मेहनत करते थे और किसान जिस तरीके से अनाज उपजाते थे, तो उसके साथ उन्होंने अपने सत्याग्रह को जोड़ा है कि जैसे कि मैं सत्य की स्थापना के लिए मैं जिस तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, किसान बड़ी ईमानदारी से वो प्रयास करता रहता है। गाँव में हिंद स्वराज में भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं आपसे यकीनन कहता हूँ कि खेतों में हमारे किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहाँ सोने के लिए आनाकानी करेंगे। किसान किसी के तलवार बल के बस न तो कभी हुए हैं और न होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, न किसी की तलवार से वे डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा हैं। गांधी ने किसान को महान प्रजा कहा। चूँकि गांधी की दृष्टि सूक्ष्म थी, वो जानते थे कि किसान पूरे भारत का पेट भरता है, तो किसान को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया है। बात यह है कि किसानों ने, प्रजा मंडलों ने अपने और राज्य के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया है। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है, यह सत्याग्रह ही है। गांधी जी की कल्पना के ग्राम स्वराज में आर्थिक अवस्था ही आदर्श नहीं अपितु सामाजिक अवस्था भी आदर्श थी। इसलिए वे सभी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर जोर देते थे। अस्पृश्यता व मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों के वो घोर विरोधी थे। मैं भी इन दोनों का घोर विरोधी हूँ। वे इन्हें ग्रामों की प्रगति में भी बाधक मानते थे। मैं अपने गांव का एक उदाहरण देता हूँ। पहले मेरे गांव में चौक चौराहों पर शराब बिकती थी। इसकी वजह से ग्राम में चौक चौराहों पर रोज झगड़े होते थे, रोज पुलिस थाना की बात होती थी। लेकिन जैसे ही इस शराब की बिक्री बंद हुई बिहार में, मेरे गांव के चौक पर के झगड़े भी न्यूनतम हो गए। गांधी जी के ग्राम स्वराज का जो सपना आज हमें अधूरा लग रहा है, वह पूरा किया जा सकता है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की दिशा में जो तर्क दिए थे, उन पर अमल करने के पश्चात ही हम ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार कर सकते हैं। गांवों का आत्मनिर्भर होना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रमुख होना ग्राम स्वराज की पहली शर्त है। इस दिशा में हम आगे बढ़ना होगा, क्योंकि केवल सत्ता हस्तांतरण से ग्राम स्वराज की कल्पना पूर्ण नहीं हो सकती है। गांधी जी के विचार और कर्म केवल हमारे हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि वे पूरे संसार के लिए सामयिक बने हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्ता हस्तांतरण से ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं आएगी, क्योंकि वो जानते थे सत्ता हस्तांतरण होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बदले भारत के जमींदार और पैसे ताकतवर वाले लोग आ जाएंगे और वो ग्राम पर कब्जा कर लेंगे। और वैसा हुआ ही। राजनीति के एक नए पाखंड ने भारत को, गांवों को जकड़ लिया, जिसकी वजह से एक गंदे शहर का निर्माण हुआ। जो शहर इस कोरोना के काल में इसी गांव के लोगों को 2 जून की रोटी तक नहीं दे पाया। गांधी के विचार और कर्म केवल हमारे हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए सामयिक बने हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी के विचार पर आज पूरा दुनिया रिसर्च कर रहा है। अहिंसा के बल पर दुनिया जीत लेने का जो मंत्र गांधी ने दिया था, आज जिसे पूरा संसार समझ रहा है। यह विस्मयकारी है कि गांधी ने एक विषय पर, एक समस्या पर चर्चा नहीं की है, बल्कि वे समग्रता की चर्चा करते रहे हैं। वर्तमान समय में हम जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं और शांति सूचिता का मार्ग तलाश कर रहे हैं, वह मार्ग हमें गांधी के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है। बात सही है। आज पूरा विश्व अंध राष्ट्रवाद में बटा हुआ है। चीन भारत की जमीन हड़प रहा है, नेपाल भारत की जमीन को अपने क्षेत्र में दिखा रहा है,
चीन नेपाल की ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान भारत की ज़मीन हड़पने पर। यह एक मात्र उदाहरण है, पूरी दुनिया इसी खाकों में बटी हुई है। किसी को अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की जनता की चिंता करनी चाहिए कि उसका पेट कैसे भरे। राष्ट्र में और राष्ट्रवाद एक खतरा है। गांधी ने इस तरफ भी इशारा किया है। गांधी ने भी राष्ट्रवाद को उभारा था, लेकिन वो अंग्रेजों को भगाने तक सीमित था। राष्ट्रवाद में बहुत ज़्यादा पड़ना एक जहर है, और आज की दुनिया इसी जहर की वजह से आपस में लड़ रही है। इसलिए गांधी को समझने के लिए हमें गांधी को पढ़ना होगा। मैंने एक छोटा सा चर्चा आपके सामने प्रस्तुत किया है, हो सके आपके काम आए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।